आज के अपने वीडियो में हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है और इसमें खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर का एक सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। सबसे पहले खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के फ़िज़िकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी ग्रैंड मदर दूसरे सभी ग्रैंड मदर्स की तरह बहुत ही बूढ़ी थी, लेकिन वो इतनी बूढ़ी थी कि लगभग 20 वर्षों से खुशवंत सिंह उनको उसी स्टेट में देख रहे थे, जैसे कि वो फर्दर उनकी एजिंग जैसे रुक गई हो और एकदम अपने एज के अंतिम स्टेज पर आ गई हो। वो उनके चेहरों पर झुर्रियाँ थीं और उन झुर्रियों को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा कि हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स दैट रैन फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। माने हर तरफ झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थीं और उसके एक प्रकार से जाली नुमा और क्रिस क्रॉस जैसे रिंकल्स थे उसमें। और बूढ़ी तो इतनी थी कि अब फर्दर एजिंग ही नहीं पॉसिबल थी। बहुत संक्षेप में खुशवंत सिंह अपने ग्रैंडफादर को भी बतलाते हैं, उनके बारे में भी बतलाते हैं। खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर को वो अपने पोर्ट्रेट से जानते हैं, जब लगता है उन्होंने उनको जीवित नहीं देखा होगा। माने उनके होश संभालने से पहले उनके ग्रैंडफादर शायद मर चुके होंगे। और इसलिए खुशवंत सिंह बतलाते हैं कि उन्होंने अपने ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट को मेंटल पीस के ऊपर, फायरप्लेस के ऊपर वाले स्थान पर एक पोर्ट्रेट में देखा, एक पिक्चर में देखा, जिसमें कि उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वो लगभग पूरे चेस्ट तक को कवर कर रही थी। उन्होंने बिग टर्बन पहन रखा था उस पोर्ट्रेट में और इतने बूढ़े लग रहे थे कि ऐसा नहीं लगता था, ऐसा महसूस ही नहीं होता था कि ये व्यक्ति उनकी कोई वाइफ या चाइल्ड भी होगा। ऐसे लोग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ही बने हैं, जैसे इनके ढेर सारे पोते पोतियां ही हो सकते हैं। इनकी वाइफ और इनके सन के बारे में इमेजिन करना खुशवंत सिंह के लिए मुश्किल सा लगता था। ग्रैंड मदर भी अक्सर उनको अपने बचपन के खेल के बारे में, उनके प्रैंक्स के बारे में बतलाया करती थी, लेकिन ये भी उनके लिए, खुशवंत सिंह के लिए बिलीव करना मुश्किल होता, क्योंकि उन्होंने शुरू से अपनी ग्रैंड मदर को बूढ़ी अवस्था में ही देखा था। तो एक बूढ़े व्यक्ति के लिए, बूढ़ी औरत के लिए प्रैंक्स प्ले करना ये थोड़ा अकल्पनीय सा लगता है, उस पर विश्वास नहीं होता। तो ये थे फिज़िकल फीचर्स उनके ग्रैंड मदर के, खुशवंत सिंह के ग्रैंड मदर के। फर्दर खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बतलाते हैं कि वो अधिकतर सफ़ेद कपड़े पहने रहती थी और वो स्पॉटलेस वाइट होते थे, बल्कि एकदम साफ सुथरे, और उसमें कोई भी दाग धब्बे नहीं हुआ करते थे। और उन कपड़ों में वो घर में एक कोने से दूसरे कोने तक घूमती रहती। उनकी कमर झुकी हुई थी और उस बेंट को बैलेंस करने के लिए वो अपने एक हाथ को पीछे कमर पर रखती और दूसरी हाथ से वो हमेशा रोज़री से कुछ मंत्र जाप, यानी माला से, जो मंत्र जाप के लिए माला होती है, वो पूरे समय हमेशा जपती रहती थी। उनकी पूरी पर्सनालिटी को खुशवंत सिंह ने कंपेयर किया है एक विंटर लैंडस्केप से, क्योंकि उनकी सफ़ेद एकदम साड़ी हुआ करती थी और चूँकि उनका चरित्र भी एकदम उजला, साफ, सफ़ेद, और वो इस तरीके से उजला था कि खुशवंत सिंह ने उनके फ़िज़िकल फीचर्स से उनके जो इनर क्वालिटी थी उसके जब कंपैरिजन किया तो उन्होंने ये कहा कि ऑल्दो शी वॉज नेवर प्रेटी बट शी वॉज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल। माने वो देखने में तो कभी सुंदर, क्योंकि उनके मेमोरी में जो उनकी ग्रैंड मदर की छवि थी वो एक बूढ़ी औरत की हमेशा से बनी थी, तो जाहिर है कि वो बहुत खूबसूरत तो उस बूढ़ी अवस्था में नहीं दिखती थी। तो इसलिए खुशवंत सिंह कहते हैं कि शी वॉज़ नेवर प्रेटी बट शी वॉज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल। तो उनकी जो इनर क्वालिटी थी, जो उनकी जो क्वालिटी एज सेल्फलेस लव और अफेक्शन, और जो सैक्रेडनेस, जो पायसनेस इन द हार्ट जो था, वो अद्वितीय था।
एंड दैट वाज यूनिक इन क्वालिटी, वो इनकम्पेरेबल था। तो इसलिए खुशवंत सिंह कहते हैं कि ऑल्दो शी वॉज नॉट प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल एंड हर पर्सनैलिटी वॉज कंपेयर्ड विद द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन where always, all the time, you will find whiteness everywhere, purity everywhere, a spotless whiteness, a spotless purity. And therefore, the mother's heart was as pure as there was winter landscape in the mountain. इसके बाद खुशवंत सिंह बात करते हैं अपने ग्रैंड मदर और अपने रिलेशंस की, जो कि डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है। सबसे पहले खुशवंत सिंह बयान करते हैं अपने मदर और उनके फ्रेंडशिप के बारे में। वो कहते हैं कि हमारी ग्रैंड मदर हमारी बहुत गहरी दोस्त थी, और ये उस समय की बात है जब हम लोग विलेज में रहा करते थे। खुशवंत सिंह के फादर उस समय तक, जबकि वो विलेज में अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे, जाकर के शहर में सेटल हो गए थे, लेकिन खुशवंत सिंह अभी भी अपनी ग्रैंड मदर के साथ गांव में ही रहते थे। तो वो सुबेरे खुशवंत सिंह को जगाती थीं, उनको स्कूल जाने के लिए तैयार करती थीं, उनको नहलाती थीं, और नहलाने से पहले और नहलाने के दौरान कुछ वो भजन गाती थीं, और उसके पीछे उद्देश्य ये होता था कि खुशवंत सिंह उसको मेमोराइज़ कर लें। खुशवंत सिंह को उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, उनके भजन बहुत ही प्यारे लगते थे। हालांकि उन्होंने कभी भी उसको याद करने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो उनकी तैयारी करने के बाद, उनके बैग वगैरह लगाने के बाद, खुशवंत सिंह का नाश्ता होता था स्टील चपातीज़, और उसमें बटर वगैरह स्प्रेड करके उनकी दादी दिया करती थी। यानी बासी रोटी के ऊपर मक्खन लगा करके खुशवंत सिंह सुबह का नाश्ता करते और उसके बाद अपनी दादी के साथ चल पड़ते स्कूल के लिए। दादी भी उनके साथ स्कूल जाया करती थीं, क्योंकि जो खुशवंत सिंह का स्कूल था वो टेम्पल प्रेमिसेस से ही अटैच्ड था। तो टेम्पल में तो दादी स्वयं चली जाती थीं अपने स्क्रिप्चर्स वगैरह, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का पाठ करने के लिए, और खुशवंत सिंह वहाँ पर जा कर के अपनी पढ़ाई किया करते थे। लौटते वक्त दोनों साथ में आते। लौटते वक्त के लिए ग्रैंड मदर अपने साथ कुछ स्टील चपातीज़ यानी बासी रोटियां अपने साथ रखा करती थीं, जो कि वो वहाँ के स्ट्रे डॉग्स को फीड कर दिया करती थी, माने टुकड़े बना करके फेंकती, वो उनको खिलाया करती थी। और यही खुशवंत सिंह का अपनी दादी माँ के साथ रोज़मर्रा का रूटीन था। लेकिन फिर खुशवंत सिंह के जीवन में, स्पेशली दादी से संबंधित जीवन में, एक टर्निंग पॉइंट आया जब खुशवंत सिंह के फादर सिटी में कायदे से सेटल हो गए, अच्छे तरीके से सेटल हो गए। तो उन्होंने खुशवंत सिंह और दादी को भी बुला भेजा। ये दोनों लोग भी अब आकर के शहर में ही बस गए। तो अब जो टर्निंग पॉइंट आया वो ये था कि खुशवंत सिंह अब अपनी दादी के साथ स्कूल नहीं जाते। हालांकि शहर में दादी और खुशवंत सिंह का कमरा एक ही था, लेकिन खुशवंत सिंह स्कूल अकेले जाया करते, वो स्कूल की बस में जाया करते, और दादी उनको एकम्पनी नहीं करती स्कूल तक। स्कूल में जो भी पढ़ाई होती वो इंग्लिश मीडियम में थी। गांव में तो उनकी पढ़ाई में दादी मदद कर देती, उनकी पढ़ाई सुनती और उसको समझ में भी आती। लेकिन जो स्कूल सिटी में था उसकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होने के कारण साइंस और अदर सब्जेक्ट्स की स्टडीज़ जो भी खुशवंत सिंह आकर के बतलाया करते वो इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। जैसे आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें दादी के समझ के बाहर थी, लेकिन फिर भी वो शांत रहती थी। लेकिन एक दिन दादी को जब यह पता चला कि स्कूल में म्यूज़िक लेसन भी दिया जाने वाला है, तो दादी थोड़ी नाखुश सी हुई, क्योंकि दादी के अनुसार ये म्यूज़िक, डांस, ऐसी चीज़ें ये थोड़ा लो क्लास की चीज़ें थीं। खुशवंत सिंह के अनुसार दीज हैड द ल्यूड एसोसिएशन,
माने वो थोड़ा सा नीचे किस्म का काम मानती थी, पुराने विचारधारा की थी, और इसलिए ऐसी चीज़ों को वो बहुत अच्छा नहीं समझती थी। वो समझती थी कि ये सारे प्रोफेशंस हार्लट्स यानी जो इमोरल विमेन हैं या जो प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह हैं और बेगर्स, ये इनके लिए ये सारी चीज़ें सिंगिंग और डांसिंग वगैरह बनी हुई है। ये जेंटल फोक के लिए या संभ्रांत लोगों के लिए ऐसी चीज़ें नहीं हैं। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका साइलेंस अप्रूवल नहीं था बल्कि डिसअप्रूवल का संकेत था। खैर, समय यूं ही बीतते गए। अब बारी थी खुशवंत सिंह और दादी के जीवन में दूसरी टर्निंग पॉइंट आने की। जो उनके बीच में कॉमन फ्रेंडशिप एक कमरा था, वह भी ख़त्म होने वाला था या ख़त्म हो गया जब खुशवंत सिंह का एडमिशन यूनिवर्सिटी में हुआ, यानी कॉलेज जाने लगे खुशवंत सिंह। तो चूँकि पढ़ाई का दबाव था और पढ़ाई देर रात तक करनी होती थी, इसलिए खुशवंत सिंह का कमरा अलग कर दिया गया जिससे वो स्वतंत्र रूप से रहें और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। तो इस तरीके से जो कॉमन फ्रेंडशिप का लिंक, वो कॉमन रूम था, वो भी ब्रेक हो गया। लेकिन इस सेक्लूजन या इस सेपरेशन को उन्होंने विलिंगली स्वीकार किया और कोई भी कंप्लेंट नहीं किया। खुशवंत सिंह कहते हैं कि शी एक्सेप्टेड दिस सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन एज इफ शी एक्सेप्टेड दिस एंड शी डिड नॉट कंप्लेन। हाँ, एक चीज़ और थी, चूँकि दादी अब बाहर नहीं निकलती थी और मोस्ट ऑफ द टाइम शहर में उनको घर पे ही रहना होता था, इसलिए वो जो कुत्तों को रोटियां खिलाती थी उसके स्थान पे दादी ने अपने लिए कुछ दूसरा काम चुन लिया। माला तो जपने का काम वो हमेशा ही करती रहती थी, लेकिन कुछ उन्होंने अपना मन लगाने के लिए जो दूसरा काम शुरू किया वो ये था, शहर में जो शुरू किया वो ये था कि वो चरखा चलाती थीं और कुछ समय वो आंगन में या कोर्टयार्ड में बैठ करके रोटियों का टुकड़ा बना करके वहाँ पर स्पैरोज़ को यानी चिड़िया लोगों को फीड करा करती थीं। तो ये उनके रूटीन में शुमार हो गया था। इसके कारण प्रतिदिन सैकड़ों चिड़िया स्पैरोज़ आकर के ग्रैंड मदर को घेर लिया करती थी। कोई उनके पैर पे बैठ जाती, कोई उनके कंधे पे बैठ जाती, कोई उनके सिर पर भी बैठ जाया करती थी, और वो पूरा का पूरा समय जितनी देर वो चिड़िया लोगों को फीड करती थी, वो खुशवंत सिंह कहते हैं कि दैट वाज द टाइम व्हेन देयर वाज अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरूपिंग्स। माने ची 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 करते हुए एकदम कंफ्यूज्ड नॉइज एंड लाउड नॉइज, चारों तरफ चहचहाट की छाई रहती थी। ग्रैंड मदर जब ये चिड़िया लोग आकर के उनके ऊपर बैठ जाती थी तो भी उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था, वो उनको भगाती नहीं थी। बट समटाइम्स शी रिब्यूक्ड देम, फ्रिवोलस रिब्यूक जिसको कहा कि जैसे है चल हट, इस तरीके से करके उनको सिर्फ यूं कहती थी, बल्कि उनका कोई इंटेंशन उनके लिए बुरा नहीं होता था। वो पूरे टाइम वो चिड़िया लोगों के साथ घिरी रहती थी उतनी देर तक जब तक कि उनको खिलाती थी, और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। उनके लिए सबसे अच्छा खुशी का समय हुआ करता था वो दिन का, जब वो चिड़िया लोगों के साथ हुआ करती थी। अब खुशवंत सिंह के जीवन में एक और बदलाव आने वाला था। खुशवंत सिंह हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाने वाले थे, और चूँकि ये ड्यूरेशन था 5 इयर्स का, और जब वो जा रहे थे तो ट्रेन में बैठने से पहले प्लेटफॉर्म पे सी ऑफ करने के लिए दादी स्टेशन पे आती हैं। खुशवंत सिंह को दादी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उनको ये लग रहा था शायद कि इस उम्र में अब क्या भरोसा कि जब वो लौट करके आए तो दादी से मुलाकात हो पाएगी कि नहीं। लेकिन दादी एकदम आश्वस्त लग रही थी, उनको इस बात की कोई टेंशन नहीं थी। जैसे उन्हें ये लग रहा था कि 5 साल के बाद वो खुशवंत सिंह का स्वागत करने के लिए जीवित रहने वाली थी। लेकिन खुशवंत सिंह तो कुछ और ही सोच रहे थे। जब ट्रेन का वक्त हुआ, खुशवंत सिंह ट्रेन में बोर्ड करने जा रहे थे, तो हालांकि पूरे उस दौरान जबकि वो स्टेशन पे थी वो माला जपती रही और उनके होठ हिल रहे थे, बुदबुदा रहे थे प्रेयर में। लेकिन फाइनली जब वो बोर्ड करने जा रहे थे, उन्होंने उनके फोरहेड पे, उनके माथे पे किस किया,
और खुशवंत सिंह को ये लगा कि शायद हमारा अपनी ग्रैंड मदर के साथ ये लास्ट फिज़िकल कॉन्टैक्ट होगा। और उस किस को, उसके मॉइस्ट इम्प्रिंट को अपने दिल में रचाए बसाए खुशवंत सिंह विदेश के लिए चले गए, पढ़ाई के लिए चले गए। 5 वर्षों के अध्ययन के बाद जब खुशवंत सिंह लौटे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ग्रैंड मदर स्टेशन पर उसी भांति उनको रिसीव करने आई और उनको देखने पर वो 5 साल पहले वाले समय से एक भी दिन ज़्यादा बूढ़ी नहीं नज़र आ रही थीं। यानी उनके फिज़िकल स्टेट में एक दिन का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, एज इट इज़ लग रही थीं। वो जैसी थीं वैसी ही 5 साल के बाद लग रही थीं। खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर ने अपने ग्रैंडसन के आने की खुशी मनाई और घर में कहीं एक पुराना ढोलक रखा हुआ था। उसकी स्किन वगैरह हालांकि झूल गई थी, किसी तरीके से उसको ठीक ठाक करके उन्होंने नेबरहुड की वुमेन को इकट्ठा किया और घंटों तक वो अपने ग्रैंडसन के आगमन में मंगल गीत गाती रहीं। वो स्वयं ढोलक बजा रही थी और गा भी रही थीं औरतों के साथ। परिवार वालों को लगा कि चूँकि घंटों से गा रही हैं, काफ़ी अपने आप को स्ट्रेन कर रही हैं, थका रही हैं। उन्होंने रोकना भी चाहा लेकिन वो करती रहीं ऐसा। और फिर उसके बाद शाम को वो जब लेटी तो कुछ उन्हें हरारत सी लगी, बुखार सा हो गया था। वो बीमार पड़ गई थी। डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि ये कुछ खास नहीं है, हल्की सी एक्सर्शन के कारण फीवर है और वो चली जाएगी। इस दौरान वो पूरे समय बिस्तर पे माला जपती रहीं, अपना पाठ करती रहीं। लोगों ने एक्सर्शन के लिए मना किया कि नहीं अब मत करिए, इससे दिक्कत होगी, आराम करिए आप। लेकिन फिर भी उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने ये कहा कि जीवन के अपने इस क्लोजिंग चैप्टर पर उन्होंने चूँकि कुछ समय के लिए प्रेयर छोड़ दिया था, बंद कर दिया था, तो अब वो किसी की सुनने वाली नहीं थी। वो कंटिन्यूअसली प्रेयर करती रहीं। लोग ये सोच रहे थे कि ये माइल्ड फीवर है और कुछ समय में चला जाएगा। डॉक्टर्स के भी यही ओपिनियन थे। लेकिन ग्रैंड मदर का सोचना कुछ अलग था। उन्हें ये लग रहा था कि अब जीवन का अंत आ गया है। और वो ठीक भी थी, जैसे उन्हें पूर्व का आभास था। और प्रेयर करते करते अचानक माला गिर गया। उनके हाथ पांव ढीले हो गए और वो अब ये दुनिया छोड़ चुकी थी। उनके चेहरे पर पीलापन आ गया, जैसे एक डेड बॉडी का होता है, लेकिन चेहरे पर एकदम शांति का भाव था, पीसफुल पैलर। जैसा कि कस्टम होता है, उनकी बॉडी को नीचे उतार दिया गया और उस पर श्राउड से ढक दिया गया और बाकी लोग उनके क्रिमेशन की तैयारी में जुट गए। क्रिमेशन की तैयारी के बाद शाम का वक्त था। जब उनकी डेड बॉडी को वहाँ से लोग उठाने आए तो उन्होंने देखा कि रोशनदान से, चूँकि शाम ढल रही थी, सूर्य का प्रकाश अंदर पूरे कमरे और कोर्टयार्ड तक फैला हुआ था, गोल्डन कलर का। और साथ ही लोगों ने नोटिस ये किया कि पूरे कोर्टयार्ड से लेकर के जहाँ पर ग्रैंड मदर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, हर जगह, हर कोने पर ढेर सारी चिड़िया, स्पैरोज बैठी हुई थी। और आश्चर्य की बात यह कि हज़ारों चिड़िया होने के बावजूद भी, हज़ारों स्पैरोज होने के बावजूद भी वहाँ पर बिल्कुल भी कोई साउंड नहीं था। देयर वॉज नो चिरूपिंग एट ऑल। खुशवंत सिंह की मदर ने देखा कि ये चिड़िया रोज़ भोजन पाती थी, ग्रैंड मदर उनको देती थी और उनके एब्सेंस में शायद
ये चिड़िया मोर्न कर रही हैं कि अब उन्हें कैसे मिलेगा, और यह सोचते हुए उन्होंने ब्रेड का क्रम्ब बनाया, चूरा बनाया और वहीं पे स्कैटर कर दिया, वहीं पे छितरा दिया, जिससे कि वो चिड़िया भोजन करके चली जाए, क्योंकि उस दिन तो उनको भोजन मिली नहीं थी। खैर, उनकी बॉडी को ले जाया गया वहाँ से उठा करके, और मॉर्निंग में ये देखा गया कि वो सारे के सारे रोटी के टुकड़े जैसे के तैसे पड़े हुए थे। उन चिड़िया ने बिल्कुल भी उसको चुगा नहीं, खाया नहीं, और उनकी बॉडी के जाने के बाद वैसे ही चुपचाप वहाँ से उड़ चली। बाद में स्वीपर ने उसको उठा करके, बटोर करके डस्टबिन में डाला। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर वो इतनी लविंग थी, इतनी अफेक्शनेट थी, और उनके लव में बिल्कुल भी सेल्फलेस लव था उनका, और जिसकी मुरीद चिड़िया भी थी, कुत्ते भी थे, यानी सभी पशु पक्षियों से वो प्रेम करती थी और वो उनसे प्रेम करते थे। तो इस प्रकार की पर्सनालिटी थी खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर। इस लेसन का हमने एक एक पॉइंट डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।